तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही खैरियत से होंगे, बहुत ही अल्लाह का रहम करम होगा आपके ऊपर। दोस्तों देख सकते हैं, दोस्तों पहली की वीडियो आप लोग देखते होंगे और अभी की वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का मैं कुर्सी पर बैठ के हूँ और मैं आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो को शूट कर रहा हूँ। दोस्तों आज मैं बताऊँगा मगरिब की जो नमाज़ है, मगरिब की नमाज़ के बारे में कुछ बातें बताऊँगा और नमाज पूरा सिखाऊंगा, है ना। इससे पहले मैंने बताया था असर के बारे में। दोस्तों वीडियो बनाने का भी कोई ठिकाना नहीं मेरा, अभी देख सकते हैं मैं आज वीडियो आप लोगों को दे नहीं पाया, उसके लिए सॉरी दिल से। दोस्तों आज मैं बताऊंगा, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो मगरिब की नमाज़ है ना, वो नमाज़ कैसे पढ़ते हैं, नमाज जो पढ़ने का तरीका है वो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, इंसान को है ना नमाज़ पढ़ने से पहले इंसान का नियत होना ज़रूरी है ना। नियत अगर अच्छी तरीके से आप कर लेते हैं तो आप नियत नहीं भी कीजिएगा नमाज के टाइम में, और नमाज से पहले वाली आपका जो नियत रहेगा कि मैं जाऊंगा नमाज पढ़ूंगा और बहुत सारे सवाब कमाऊंगा, तो आप नियत उस टाइम भी नहीं भी कीजिएगा तो आपका चल सकता है, लेकिन बशर्ते के आपका नियत होना पहले से ज़रूरी है। ये हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद है ना आपको जाना है वजू वगैरह करना है। वजू नहीं है तो वजू करने के बाद देख सकते मेरे को अभी नींद आ रहा थोड़ा, मैं फिर भी मैं आप लोगों को मैं वीडियो बना के दे ही देता हूँ। मैं जाऊँगा वीडियो बना के अच्छे से थंबनेल में बना के कंप्लीट करके अपलोड करके मैं सो जाऊँगा। दोस्तों ये कर लेना, सबसे पहले आपको वजू करना है। वजू करने के बाद आपको मसल्ले पे जाना है। मसल्ले पे जाने के बाद आप लोग अच्छी तरीके से जाना है, खड़ा होना है। खड़ा होने के बाद नियत करना। नियत करने के बाद आप लोग को पढ़ना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इतना पढ़ लेना है। इतना पढ़ लेने के बाद दोस्तों औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। दोस्तों ये पढ़ लेने के बाद आप लोग को कोई सूरह फातिहा जो होता है, जो अलहम्दुल शरीफ जिसको बोलते हैं, है ना, वो पढ़ लेने के बाद आप लोग कोई सूरत मिलाना है। कोई ऐसा सूरत हो जो सूरत आगे की कुछ बाकी हो। मैं फिर से मैं ये बात मैं समझा रहा हूँ, मैं पहली कई सारी ऐसी वीडियो में मैं बताया हूँ कि कोई भी सूरत आप पहली रिकात में पढ़े तो उसके आगे वाली 3 4 5 6 सूरत बाकी हो, ताकि अगली रिकात में आप वो सूरत मिला सके, वो सूरत को आप पढ़ सके, है ना। आप अगर पहली रिकात में अगर लास्ट सूरत पढ़ दीजिएगा सूरह नास, तो आप कहाँ से पढ़िएगा, दूसरी रिकात में कौन सा सूरत पढ़िएगा, अब तो फंस जाइएगा। इसलिए कभी भी याद रखना है, कभी भी पहले रिकात में कोई ऐसा सूरत पढ़ें जो आगे 5 6 सूरत बाकी हो, ताकि अगली रिकात में आप लोग को काम आए पढ़ने में, है ना। तो पहली रिकात में आप लोग को पढ़ लेना है, कोई भी सूरत पढ़ लेना है। सूरह काफिरून पढ़ लेना है, इदाजा पढ़ लेना है ना, और वह तीनी पढ़ लेना, वो जुहा पढ़ लेना है। कोई सूरत ऐसा मिला करके वो पढ़ लेना है। वो पढ़ लेने के बाद आप लोग को फिर जाना, आप लोग रुकू में जाना है। रुकू में जाने के बाद आप लोग को फिर पढ़ना है, क्या जो पढ़ा जाता है वो तो पढ़ना ही हो। तो मैं आपको रोजाना बताता हूँ दोस्तों, आप लोग खुद कमेंट करके बताना क्या पढ़ा जाता है रुकू के अंदर, है ना। तो रुकू के अंदर पढ़ लेने के बाद आप लोग को फिर उठना है ना, क़याम के लिए खड़ा होना है, सजदा के लिए जाने के लिए रेडी होना है। तो खड़ा होने के से पहले समी अल्लाहु लिमन हमीदा बोल सकते हैं या रब्बना लकल हम्द बोल सकते हैं, अगर आप खुद से नमाज पढ़ रहे तो फिर उसके बाद जाना है सजदे के अंदर। सजदे के अंदर जाने के बाद आप लोग को दोस्तों सुबहान रब्बियल आला पढ़ना है। सुबहान रब्बियल आला पढ़ने के बाद आप लोग को 2 मरतबा या 7 मरतबा या 5 मरतबा पढ़ना है। ये पढ़ लेने के बाद आप लोग को 2 मरतबा सजदा कर लेते हैं तो आपको पहली रिकात मुकम्मल हो गया। आप लोगों का पहली रिकात मुकम्मल हो गया। उसके बाद जाना फिर आप लोग को दूसरी रिकात में, दूसरी रिकात के लिए फिर खड़ा होना है। फिर दूसरी रिकात के लिए आप कितना अल्लाह का शुक्र है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना देख सकते हैं यहाँ पे बाजू में ना खिड़की है, इतना रमज़ान का महीना, इतना हवा चल रहा है, एकदम बहुत अच्छा हवा रहा है, मन करता है मैं यहीं पे ऐसे लेट जाऊँ। ठीक है, तो दूसरी रिकात के लिए आप लोग को खड़ा होना है। दूसरी रिकात के लिए खड़ा होना है तो फिर आपको ऐसा सूरत पढ़ना है जो आगे एक सूरत बाकी हो। क्यों बाकी हो, ताकि क्यों बाकी हो पता है, क्योंकि ये आप 3 रिकात की नमाज़ पढ़ रहे हो, आप है ना मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे हैं, इसलिए एक सूरत को आगे बचा के रखना है। ऐसा नहीं कि कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ देना, अभी नहीं पढ़ना कुल औज़ु बिरब्बिन नास, है ना, आपको वो लास्ट में पढ़ना है ताकि लास्ट रिकात हो, इसलिए, है ना। तो दूसरी रिकात के लिए आपको कोई ऐसा सूरत पढ़ना है जो आगे एक सूरत बाकी हो। सेम टू सेम ऐसे करना है जैसे पहली रिकात में किए थे। खड़ा होने के बाद आप लोग को सूरह फातिहा पढ़ना है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप लोग को कोई सूरत मिलाना। सूरत मिलाने के बाद रुकू करना है, सजदा करना, फिर आपको बैठ जाना है तशहुद के अंदर, जिसको बोलते हैं हम लोग अत्तहियात, जिसको 2 जाने में बैठते हैं ना, 2 जाने में बैठते हैं, उसी को बोलते हैं, उसमें बैठ जाना। बैठ जाने के बाद 3 ऐसा दुआ है जो मैंने इससे पहले मैंने बताया था, और इससे पहली वाली वीडियो में आप लोग को पढ़ना है। सुबहानक अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन। ये पढ़ लेना। ये पढ़ लेने के बाद आप लोगों को
फिर पढ़ना है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, इतना पढ़ लेना। फिर अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, इतना पढ़ लेने के बाद आप लोग की दुआ है, दुआ मसूरा जिसका नाम है, उसको पढ़ लीजिएगा। उसको पढ़ लेने के बाद आप लोग को याद नहीं तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ, है ना। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा व ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम, इतना पढ़ लेना। इतना पढ़ लेने के बाद आप लोग को फिर उठना है तीसरी रिकात के लिए। जी हाँ दोस्तों, तीसरी रिकात के लिए। तीसरी रिकात में आप लोग को यहाँ पे है ना पॉइंट वाली बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये है ना मैं फ़र्ज़ नमाज मैं बता रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, तीसरी रिकात के लिए जब खड़ा होना है, दोस्तों यहाँ पे तीसरी रिकात के लिए जब खड़ा होना है तो यहाँ पे पढ़ना है सूरा फातिहा। जी हाँ दोस्तों, सूरा फातिहा बिल्कुल सही, सूरा फातिहा पढ़ना है, बाकी कुछ भी नहीं। सिर्फ सूरा फातिहा पढ़ के ही आप लोग को जाना है रुकू में। कभी भी एक बात याद रखना, सूरा फातिहा वो 3 रिकात वाली नमाज हो, सूरा फातिहा एक बार पढ़ना है ना। माने चलिए 4 रिकात की नमाज़ पढ़ रहे हैं आप, फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं, सुन्नत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फ़र्ज़ की नमाज़ पढ़ रहा हूँ। आप लोग असर की फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रहे हैं या फिर जोहर की फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो पहली 2 रिकात में सूरत मिलाना होता है और बाद में सूरत मिलाना नहीं होता है फ़र्ज़ नमाज में, याद रखना ये बात। उसी तरीके से यहाँ पे मगरिब की नमाज भी है, लास्ट रिकात 1 रिकात बच जाता है, दूसरी रिकात के बाद तीसरी रिकात बच जाता है, तो उसमें सिर्फ सूरा फातिहा ही मिलाया जाता है। सूरा फातिहा मिलाने के बाद फिर रुकू में जाया जाता है डायरेक्ट। वो हो जाने के बाद आप लोग को फिर जाना है सजदे के अंदर। सजदे के अंदर जा करके आमतौर से जैसे आप लोग करते हैं हर नमाज के अंदर, 2 जाना बैठ जाना, तैयार में बैठ जाना है, जैसे करते हैं आप लोग वैसे पढ़ लेना। जो तीनों दुआ है वो पढ़ लेने के बाद आप लोग फिर सलाम फिर देना है। सलाम फिरने का भी तरीका होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सीना वीना हिला लेना है, ऐसा नहीं है। सीना को है ना, ये सीना सामने का जो ये सीना है इसको सामने रखना है, एकदम काबा रुख के सामने, है ना। सिर्फ गर्दन ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, याद रखना ये बात। दोस्तों मगरिब का नमाज मैंने पूरा चीज़ बताया इस वीडियो के अंदर। आप लोग को क्या सही लगे क्या गलत लगे, क्या गलत लगा आप लोगों को और क्या सही लगा, गलत तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि मैं पूरा अच्छी तरीके से मैं आप लोग को बताया। ये गलत नहीं हो सकता, कोई गलत नहीं बोल सकता कि ये गलत तरीके से नमाज सिखा रहा है, पढ़ा रहा है ना। कौन इंसान को लग रहा है कि गलत है वो कमेंट करके मेरे को बताए, है ना। जिसको सही लग रहा है वो सही में यस लिख देना कि हाँ यस मतलब सही है ना। और जो लोग नमाज नहीं सीख रहे हैं, जो लोग ये वीडियो देख के नमाज सीख रहे हैं, वो वीडियो में कमेंट कर दे मैं नमाज सीख रहा हूँ, है ना। और जो लोग सीखे हुए हैं वो भी कमेंट कर दे मैं नमाज सीखा हुआ हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताया, नमाज से रिलेटेड कुछ बातें बताया, नमाज सिखा दिया, मगरिब की नमाज जो आप लोग को पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़ेगा तो गुनाह होगा, है ना। ये पर लेना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आगे भी किस टॉपिक पे, कोई अच्छी टॉपिक पे आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। टाइम रहता नहीं है, टाइम मिलता नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए मैं चाहूँगा कि अच्छी तरीके अच्छी वीडियो मैं बना करके दूँ। अच्छी वीडियो मैं अपने वीडियो के माध्यम से, वीडियो के हवाले से मैं आप लोगों को मैं अच्छी बातें मैं सिखाऊँ। नमाज के रिलेटेड कोई भी चीज़ जो आप लोग मेरे से बेझिझक बिंदास आप पूछ सकते हैं, मैं हर चीज़ में बताने के लिए आप लोगों के लिए मैं तैयार हूँ। तो फिर मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।